नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हर उस व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है जिसके जीवन में लगातार समस्या बनी रहती है। इन समस्याओं से कैसे निकलें और इन समस्याओं का निजात हमें कैसे मिलेगा, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। घरों में खुशियाँ नहीं मिलती, टेंशन सी रहती है, तो आज से ही शुरू कर दे ये काम। नंबर 1, बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना शुरू कर दे, साथ ही कोई पीला फल भी खाना शुरू कर दे और हरी वस्तु से दूरी बना लें। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए, लेकिन पीली वस्तु से दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख एवं शांति और समृद्धि बढ़ती है, खुशियाँ आती हैं एवं परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। नंबर 2, रात में सोने से पहले रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख दें। इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है और यदि बाथरूम में बाल्टी भरकर रखेंगे तो जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं आएगी और घर में खुशियाँ आने लगेगी। नंबर 3, घर में मिश्री युक्त खीर बनाकर खाएं। महीने में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर बनाकर खानी चाहिए और फिर उसको सारे परिवार के साथ मिल बांटकर इकट्ठा होकर ही खाना चाहिए। सबसे पहले खीर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा और घर में खुशियाँ आने लगती है। इस उपाय को अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो इसका विशेषकर लाभ मिलता है। नंबर 4, सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर भी नहीं देना चाहिए। इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है और खुशियाँ छीन होने लगती है। साथ ही कभी भी घर की छत पर अनाज या बिस्तर ना धोएं, लेकिन आप इनको छत पे सुखा सकते हैं। नंबर 5, रात में भूलकर भी घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ें। ऐसा करने से घर में हानि होती है। साथ ही ध्यान रखें कि जब पूरा परिवार बाहर जा रहा हो तो एक साथ ना निकले, आगे पीछे जाएं। इससे यश और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है एवं हमेशा घर परिवार में खुशियां बनी रहती है। नंबर 6, रसोई घर का निर्माण दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के स्वास्थ्य एवं सुख में वृद्धि होती है। ब्रह्म स्थान घर के केंद्र में कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए। यह सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक रूप में चार्ज किया गया क्षेत्र है, जो इस स्थान के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। और घर में कमाने वाले परिवार के मुखिया का एक शयन कक्ष अलग होना चाहिए, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, ताकि उसे परिवार पर नियंत्रण रखने और उनके कल्याण के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। नंबर 7, घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तरी दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में खुशियाँ लाने वाली सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। पूर्व और उत्तरखंड घर के इन हिस्सों को बहुत शुभ कहा जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से घर में सकारात्मकता प्रवेश करती है। इसलिए इन घरों को हर समय साफ और अव्यवस्था मुक्त रखा जाना चाहिए। नंबर 8, घर के पूर्वी भाग में खिड़कियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, जबकि घर के पश्चिमी भाग में खिड़कियों की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतजार करता है, ताकि उसकी तरक्की, जिंदगी में खुशहाली और भाग्य का साथ मिले, ताकि हर काम सफलतापूर्वक हो, धन दौलत की कोई कमी न हो। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है या किस्मत आप पर मेहरबान होने वाली होती है, तो पहले से ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जब अच्छा टाइम आता है तो भाग्य सूरज की तरह चमकता है और जीवन में हर पल खुशी मिलती है। तो आइए जानते हैं अच्छे वक्त के शुभ संकेत। नंबर 1, सफ़ेद गाय। गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाए तो निश्चय ही घर में सुख की वृद्धि होती है। गाय का खेत या गार्डन में आकर चरना
लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। नंबर 2, मधुर ध्वनियों का सुनाई पड़ना। सुबह में अगर आपको मंदिर की घंटियों, शंख या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तो यह एक अच्छा शकुन माना जाता है। नंबर 3, नव वर वधू का मार्ग में दिखाई देना। मार्ग में अगर 16 श्रृंगार किए कोई नई नवेली दुल्हन नजर आ जाए तो इसे भी एक अच्छा चिन्ह मानना चाहिए। यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से बाहर निकले हैं और आपको रास्ते में नई वर वधू साथ में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 4, श्रीफल। जब भी आपको कभी सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हो तो समझें कि कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। नंबर 5, पक्षी का आपके ऊपर बीट करना। किसी पक्षी का आपके ऊपर बीट करना किस्मत वाले को ही नसीब होता है। ऐसा समझिए कि यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो इसको बुरा ना माने, यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। ऐसी लोक मान्यता है कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसका गुड लक शुरू हो जाता है। नंबर 6, ट्रैवल के दौरान सांप, कुत्ते या बंदर का दिखना। जब कभी ट्रैवल करते समय आपको दाईं तरफ सांप, कुत्ते या बंदर दिखें तो समझ जाना वे आपके पास धन आने के संकेत दे रहे हैं। नंबर 7, बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना। बारिश में आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना शीघ्र ही माला माल होने की निशानी है। नंबर 8, हरियाली। सपने में सुंदर प्रकृति के नज़ारों को देखना भी एक शुभ संकेत माना गया है। साथ में अगर नज़दीक में जलाशय भी हो तो क्या कहने, सोने पे सुहागा जैसा माना गया है। नंबर 9, कोयल या सोन चिड़ैया का चहचहाना। घर की छत या मुंडेर पर अगर कोई कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए तो पक्का आर्थिक वृद्धि होती है। घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। नंबर 10, मिल्क से बने प्रोडक्ट। सुबह उठते ही सर्वप्रथम दही या दूध का दिखाई दे जाना भी अच्छी तकदीर मिलने का इशारा होता है। नंबर 11, सुनहरा सांप। रात में सोते समय अगर सपने में सफ़ेद या सुनहरा सांप नजर आए तो भी यह किस्मत खुलने का इशारा होता है। यदि सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले होते हैं। यह भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जाता है। नंबर 12, चमगादड़ द्वारा घर बनाना। अगर चमगादड़ ने आपके घर में अपना बसेरा बना लिया है तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 13, कछुआ। कछुए अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इसका दिखाई दे जाना कोई न कोई अच्छी खबर जरूर ले आता है। कछुए का दिखाई देना शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। नंबर 14, टूटते तारे का नजर आना। टूटते तारे से मांगी हुई इच्छा 30 दिन में सच हो जाया करती है, तो कुछ अच्छा जरूर मांगिए। यदि रात के समय आपको आसमान में टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत कोई न कोई मनोकामना जाहिर कर दें। मान्यताओं के अनुसार 30 दिन के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 15, घर के द्वार पर हाथी का अपनी सूंड ऊंची करना। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे वहां उन्नति, वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। नंबर 16, गलती से उल्टे कपड़े पहन लेना। कभी कभी हम जल्दबाजी में उल्टे कपड़े पहन लिया करते हैं। अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो समझें कि सुख समृद्धि जल्दी ही आपका दरवाजा खटखटाने वाली है। नंबर 17, रास्ते में शुभ चीज़ों का मिलना।
अगर रास्ते में आपको कहीं कोई सिक्का, घोड़े की नाल या 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसे अवश्य ही संभाल कर रख लें। ये सभी चीज़ें आपके भाग्य को चमका सकते हैं। नंबर 18, कुत्ते का घर पर आकर रहना। अगर कोई कुत्ता आपके घर पर आकर रहने लग जाए तो यह रुपए पैसे आने का संकेत होता है। ऐसे में आपको कुत्ते को अपने घर से नहीं भगाना चाहिए। नंबर 19, गार्डन क्रिएचर्स का दिखना। बारिश के बाद अगर मेढक, बीटल या टिड्डों का शोर सुनाई दे तो इसे भी एक अच्छा संकेत माने। नंबर 20, गन्ना। सवेरे सवेरे रास्ते में गन्ने का दिखाई देना भी कहीं से पैसे मिलने का एक शुभ लक्षण होता है। नंबर 21, मोर। घर की सीमा में मोर का दिखाई पड़ना, उसका पंख फैलाना भी शुभ अवसर आने की घोषणा करता है। किसी दिन आप अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या फिर मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। मोर का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 22, मोती। समुद्र के किनारे मोती मिलना तो बिरले ही नसीब होता है। अगर आपको मोती मिल जाए तो आप बहुत लकी हैं। नंबर 23, झिंगुर। झिंगुर का शोर सुनाई देना या इसका दिखाई दे जाना बुरे दिनों की समाप्ति होने की ओर इशारा करते हैं। ऐसा होने से आपके बुरे दिन खत्म होते हैं और अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। नंबर 24, हाथ में खुजली होना। हाथ में खुजली होना शीघ्र आने वाले धन की ओर इशारा करते हैं। नंबर 25, शंख की आवाज़ सुनाई देना। यदि सुबह सुबह शंख की आवाज़ सुनाई दे तो इससे बहुत शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज़ सुनाई देने का मतलब है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। नंबर 26, झाड़ू देखना। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से घर से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान हैं। आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। नंबर 27, समूह में काली चींटियों का दिखना। यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दे तो इसका स्पष्ट संकेत है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। नंबर 28, जिस दिन आप सुबह सवेरे उठे और सबसे पहले ही आपको दही या दूध दिखाई दे तो यह गुड लक का इशारा है। नंबर 29, आप यात्रा कर रहे हो और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई देते हैं तो यह अच्छे वक्त का शुभ संकेत है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। आपके पास धन का आगमन हो सकता है। नंबर 30, जल से भरा हुआ पात्र दिखना। यदि आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिख जाए तो ये भी अच्छा संकेत है। नंबर 31, शकुन शास्त्र के अनुसार सपने में भगवान के दर्शन होना बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सपने में भगवान के दर्शन होते हैं तो समझो कि जल्द कोई मनोकामना पूरी होगी। नंबर 32, शकुन शास्त्र के अनुसार किसी जातक को सपने में लाल रंग के कपड़े पहने कोई स्त्री दिखाई दे तो इसे भी शुभ संकेत माना गया है। श्रृंगार की हुई महिला दिखना विशेष फल मिलने की ओर इशारा करता है। काफ़ी हद तक ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में अचानक धन लाभ होगा। नंबर 33, अगर आप जेब में पैसा रख रहे हैं और वे नीचे गिर जाता है तो इसे भी शुभ शकुन माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको बहुत जल्द धन की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा अगर हल्दी लगा मांस का टुकड़ा काला कुत्ता खाते हुए दिख जाए तो आपका कोई ज़रूरी काम बनने वाला है। नंबर 34, वहीं अगर किसी जातक को घोड़ा
कचौड़ा अपने दांत से शरीर के बाएं भाग को खुजलाता हुआ दिखाई दे तो समझ लें कि आपको बहुत जल्द किसी काम में सफलता मिलने वाली है। आर्थिक लेन देन के लिए जाते समय ऐसा दिखाई देना बेहद लाभदायी साबित होता है। नंबर 35, किसी शुभ काम के लिए जाते समय किन्नर का दिखाई देना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर आपको भी किन्नर दिखाई देते हैं तो उसे कुछ पैसे दे दे। वहीं अगर आपको किन्नर कुछ पैसे लौटा दे तो उसे संभाल कर रख लें, इससे धन में वृद्धि होती है। नंबर 36, दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से आपकी जिंदगी की हर परेशानी दूर होगी। ये उपाय इस प्रकार से हैं। नंबर 1, रोज सुबह जब आप सोकर उठें तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को कुछ क्षण देखने के पश्चात चेहरे पर 3 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती व नीचे के भाग में मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली को देखने से भाग्य चमक उठता है। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। भोजन के लिए बनाई जा रही रोटी में पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होंगे। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे ही हो। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं व व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी दूर कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तोड़े गए फूल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए, ऐसा नियम है। नंबर 5, सुबह करे झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है वे देवी लक्ष्मी उसके घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। नंबर 6, मछलियों की आटे की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील, नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से जो यह उपाय करता है कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से बाहर निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके कुंडली की स्थिति सभी विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप पर आने वाला संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। नंबर 9, घर खाली हाथ न जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाएं।
घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करना चाहिए, वह पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। नंबर 10, पत्नी व बच्चों को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर के तनाव में अनजाने में हम सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अपने परिवार को करते हैं। लेकिन याद रखें, पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। अतः परिवार को खुश रखना ही सबसे सटीक उपाय है सफल और खुश होने का। नंबर 11, मोरपंख। सकारात्मक ऊर्जा के लिए और कामयाब होने के लिए आप अपने तकिए के नीचे एक मोरपंख अवश्य रखें। इसका असर बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। तकिए के नीचे मोर पंख रखकर सोने से व्यक्ति के कुंडली में लगे दोष धीरे धीरे समाप्त होते हैं। ऐसे में व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देता है। दुर्घटना से भी मोर पंख आपको बचाता है। जब आप सुबह को सोकर उठें तो तकिए के नीचे से मोर पंख उठाकर उसके दर्शन अवश्य करें। ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही कुछ सजेशन और कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और किस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाना है ये भी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही आप अगर मेरे चैनल पे नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।